हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने YouTube चैनल विद्या परिया। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट फ्लाइट का जो फर्स्ट चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, जिसके रचयिता हैं यानी जो रिटन किया है उसका नाम है G.L. फ्रोइंस। तो आज हम इस शॉर्ट स्टोरी के बारे में जानेंगे। इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो है लेंचो। और लेंचो क्या है? ये एक फार्मर है, याद रखिएगा ये एक फार्मर है। अब ये जो स्टोरी है अ लेटर टू गॉड, वो एक फनी भी है और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीफ पर भी ये एक डिपेंडेंट स्टोरी है। इसमें क्या दिखाया गया है? एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ टुवर्ड्स द गॉड। तो आइए इस चैप्टर के जो लेटर टू गॉड है, इस चैप्टर यानी इस शॉर्ट स्टोरी की समरी को हम जानते हैं। इस वीडियो में हम समरी को ही पढ़ने आए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर के स्टार्टिंग में लेंचो के घर को डिस्क्राइब किया गया है। इसका घर जो कैसा है उसको डिस्क्राइब किया गया। और इसका जो घर है वो एक वैली में है और पूरी वैली में एकमात्र उसी का ही घर है, लेंचो का। और जो लेंचो का घर है वो एक लो हिल के टॉप पर स्थित है, लो हिल के टॉप पर सिचुएटेड है। और इस हाइट से, अब हिल है तो इसका कुछ हाइट होगा, तो इस हाइट से वहाँ की जो पूरी वैली है, वहाँ की रिवर्स हैं उनको देखा जा सकता है। और वहाँ के जो खेत हैं, जो फूल वगैरह, धान वगैरह, गेहूँ वगैरह से भरे हुए हैं, उसको आसानी से देखा जा सकता है। यानी कहा जा सकता है कि मनाली वाला सीन है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो आगे क्या होता है इस स्टोरी में? जो लेंचो है वो एक सुबह अपने खेत को देख रहा होता है और पास में ही उसकी वाइफ खाना बना रही होती है। फिर क्या कहता है? अपने खेत को देखता है, फिर आसमान को देखता है और कहता है कि लगता है बारिश होने वाली है, क्योंकि उसकी जो फसल है वो लगभग पक चुकी थी और केवल मात्र थोड़ा सा और बारिश हो जाता तो उसकी फसल और भी अच्छी हो जाती। तो जब वो कहता है कि लगता है बारिश होने वाली है, अपनी वाइफ से कहता है, तो उसकी वाइफ कहती है हाँ, अगर भगवान ने चाहा तो बारिश हो जाएगी, और बारिश हो जाएगी तो उसकी फसल भी अच्छी हो जाएगी। अब क्या होता है? लेंचो के कुछ सन होते हैं, उनमें से कुछ बड़े बच्चे होते हैं और कुछ छोटे बच्चे होते हैं। यानी जो बड़े बच्चे होते हैं वो क्या होते, खेत में काम कर रहे होते हैं, और जो छोटे बच्चे होते हैं वो घर के पास ही खेल रहे होते हैं। तभी उसकी वाइफ ने खाना बना लिया और सबको बुलाती है कि आओ अब खाना खा लो। जैसे ही सब खाना खाने बैठते हैं, क्या होता है? बारिश होना स्टार्ट हो जाती है, रेन ड्रॉप्स आ जाती हैं, बिग ड्रॉप्स, बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगती हैं, बड़ी बड़ी बूंदें, छोटी छोटी बूंदें, यानी बारिश होना जस्ट स्टार्ट ही होता है। अब इसे देखकर लेंचो बहुत खुश हो जाता है और लेंचो घर के बाहर आ जाता है। घर के बाहर आता है तो देखता है जो बारिश की जो बड़ी बड़ी बूंदी हैं यानी बिग ड्रॉप्स हैं, उनको कंपेयर करता है 10 सेंट के कॉइन से। जैसे हमारे पास होते हैं ना 5 के सिक्के और 10 के सिक्के, उसी समय 5 सेंट के कॉइन्स होते थे और 10 सेंट के कॉइन्स होते थे। तो जो बारिश की जो बड़ी बड़ी बूंदें थी उनको वो 10 सेंट के साथ कंपेयर करता है, और जो छोटी छोटी बूंदें होती हैं उनको वो 5 सेंट के साथ कंपेयर करता है। फिर आगे देखता क्या है, वो जो बारिश हो रही है वो धीरे धीरे एक तूफान में कन्वर्ट हो जाती है और तूफान के साथ बड़ी बड़ी ओले पड़ना स्टार्ट हो जाती है। अब लेंचो को डर लगने लगता है, क्योंकि उसकी फसल के लिए मात्र थोड़ी सी बारिश की आवश्यकता थी जिससे उसकी फसल अच्छी हो सके। लेकिन अब क्या होगा? ओले पड़ने लगे। फिर सोचता है कि हाँ, शायद जो बारिश है, जो ओले पड़ रही हैं, वो जल्द ही खत्म हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है और लगभग 1 घंटे तक ओले पड़ते हैं। अब इसको देख करके, अब इसमें जो ओले पड़ना है, इसमें हमारे बुक में एक वर्ड यूज किया गया इनके लिए, फ्रोजन पर्ल्स यानी जमी हुई मोतियां, इस तरह बताया गया। अब मोतिया क्यों बोला गया? उसके जो बच्चे थे वो उन ओलों को देख करके बहुत ही खुश होते थे, बहुत ही खुश हुए, क्योंकि उन्हें जाते थे और कलेक्ट करते थे, उनको लगता है ये मोतियां हैं। लेकिन लेंचो को इस बात को बहुत दुख था, क्योंकि वो जानता था ये ओले उसकी फसल के लिए कितना नुकसानदेह है, कितना हार्मफुल है।
फिर होता क्या है, 1 घंटे तक खूब ओलाबारी होती है। फिर 1 घंटे बाद जब ओले बंद हो जाते हैं, यानी जब तूफान शांत हो जाता है, तो लेंचो अपने खेत में जाता है। खेत में जाकर के देखता है तो उसका जो खेत है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है जैसे मानो नमक की एक चादर से पूरा का पूरा उसका खेत जो है वो ढक गया हो। अब इससे क्या होता है, इस ओले से क्या होता है, उसके जो प्लांट्स होते थे, उसकी जो फसल होती थी वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। प्लांट्स पे एक भी पत्ती नहीं बचते हैं, और जो फूल वगैरह लगे रहते हैं फसल पे, उनका तो कहना ही क्या है। तो इस तरह उसकी जो फसल होती थी पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। फिर आगे क्या कहता है, लेंचो अपने एक बेटे से कहता है, अपने बच्चों से कहता है, लगता है इस वर्ष हमें कोई भी फसल नहीं प्राप्त होगी और हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। ठीक है, कहता है कि लगता है मुझे अब हम लोगों को भूखा ही रहना पड़ेगा इस पूरे साल। फिर आगे क्या कहता है कि टिड्डियाँ होती हैं, लोकस्ट ग्रुप, इतना वो भी नहीं नुकसान नहीं करती हैं, वो भी कुछ ना कुछ तो बचा ही देती हैं, लेकिन इन ओलों ने जो हेल स्टोन है उन्होंने तो पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया। अब क्या होता है, लेंचो को बहुत ही विश्वास था भगवान पे, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीफ था गॉड पे। अब वो सोचता है कि अब कोई रास्ता है नहीं, चलो भगवान से ही इसके लिए हम कुछ ना कुछ हेल्प लेते हैं। अब वो क्या कहता है, डिसाइड करता है कि मैं एक पत्र लिखूंगा भगवान को, उनसे कुछ पैसे करते हैं, डिमांड करेगा, जिससे वो अपने परिवार का गुजारा बसारा कर सके। ठीक है, अपने परिवार का गुजारा बसारा कर सके, इसलिए वो क्या करता है, एक लेटर लिखता है भगवान को। इसीलिए इस चैप्टर का नाम ए लेटर टू गॉड है। फिर क्या कहता है, उस लेटर में भगवान से कहता है, मतलब लिख करके कहता है कि भगवान मुझे 100 पेसोस की आवश्यकता है, जिससे मैं अपने घर को अगली फसल आने तक अपने घरों को सर्व कर सकूं, अपने परिवार को सर्व कर सकूं, देखभाल कर सकूं, और हमारा परिवार भूखा न मर सके। इसलिए मुझे 100 पेसोस की आवश्यकता। अब पेसोस क्या होते थे, जो लैटिन अमेरिकन की कुछ कंट्रीज वगैरह, कुछ स्टेट वगैरह हैं, उनकी जो करेंसी है पेसोस। ठीक है, तो उसमें इसलिए यहाँ पे पेसोस का यूज़ किया गया है। फिर आगे क्या होता है, वो उस लेटर को अगले ही दिन जा करके पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कर देता है, और फिर अगली संडे वहाँ पे आने का इंतज़ार करता है। जैसे ही वो लेटर वहाँ के पोस्टमैन को प्राप्त होता है, पोस्टमैन को पता चलता है, तो वो देख करके उस लेटर को बहुत ज़्यादा खुश होता है, बहुत ज़्यादा हंसता है, कहता है कि मैंने तो कभी इस टाइप के पते को देखा ही नहीं। ठीक है, तो क्योंकि ये फनी था, क्योंकि भगवान के पास तो कौन जा सकता है लेटर लेकर के। ठीक है, हाँ, तो क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा हंसता है इस बात को लेकर के, और अपने पोस्ट मास्टर को दिखाने के लिए ले जाता है। वहाँ का जो हेड होता है पोस्ट मास्टर, उसको ले जा करके दिखाता है पोस्टमैन। अब इसको क्या होता है, जो पोस्ट मास्टर होता है वो भी देख करके पहले तो बहुत हंसता है। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा फनी भी था, क्योंकि भगवान को पत्र, वाह। फिर क्या होता है, लेकिन जो पोस्ट मास्टर होता है वो थोड़ा सा अच्छा आदमी था। फिर सोचता है कि नहीं, जितना ये विश्वास है इसका भगवान में, काश मेरा होता इतना तो कितना अच्छा होता। और वो उस विश्वास को न टूटे, इसलिए वो सोचता है कि मैं इस लेंचो, यानी ये जो पर्सन है, इसकी मैं हेल्प करूँगा। इसके लिए वो क्या करता है, जो पोस्ट मास्टर अपनी सैलरी का कुछ भाग उसमें डाल देता है, मतलब कुछ पैसे इकट्ठा करता है, जिससे लेंचो की हेल्प की जा सके। अब हेल्प करने के लिए कुछ अपनी सैलरी में से ले लेता है, और कुछ अपने वहाँ के जो एजेंट्स वगैरह होते हैं, जो वहाँ पे काम करते हैं, उनसे भी पैसा मांगता है, और इस तरह वो 70 पेसोस कलेक्ट कर लेता है। 70 पेसोस कलेक्ट करके उसको एक लिफाफे में डाल करके उस पर गॉड लिख देता है, और वो लेंचो के लिए वहाँ पे रख देता है, ताकि वो लेंचो आएगा और उसको ले जाएगा। फिर अगले क्या होता है, अगले संडे को लेंचो सुबह जल्दी ही आ जाता है, पोस्ट ऑफिस खुलने से पहले ही जल्दी ही लेंचो वहाँ पे आ जाता है, और पोस्टमैन से पूछता है कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया है भगवान के पास से। भगवान के पास से तो नहीं, लेकिन कहता है कि क्या कोई लेटर आया है उसके लिए।
तो क्या कहता है, जो पोस्टमैन होता है उसे वो लेटर दे देता है जिसमें पैसे वगैरह होता है। फिर क्या कहता है, लेंचो जरा भी सरप्राइज नहीं होता है, जरा सा भी नहीं सरप्राइज होता है कि भगवान के पास से पैसे आया है। उसका इतना ज़्यादा स्ट्रांग बिलीफ था कि हाँ भगवान उसको पैसे देंगे ही। उल्टे वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है देख करके। क्या देख करके, क्योंकि उस लिफाफे में मात्र 70 पेसोज ही थे, लेकिन उसने डिमांड किया था, लेंचो ने डिमांड किया था 100 पेसोज का। फिर उसे लगता है कि जो पोस्ट ऑफिस में जो काम करने वाले लोग हैं, जो एजेंट हैं, उन्होंने उसके पैसे खा लिए हैं, उन्होंने उसके पैसे चुरा लिए हैं, और इस बात के लिए वो गुस्सा हो जाता है इसको देख करके। फिर आगे क्या होता है, वो डिसाइड करता है कि मैं भगवान को एक और लेटर लिखूंगा, मैं गॉड को एक और लेटर लिखूंगा। और उसलिए वो जल्दी से वहाँ के काउंटर पे जाता है, कॉपी पेन लेता है और वहीं पे एक लेटर लिख देता है कि भगवान मुझे जो पैसे, बाकी पैसे हैं उनको भी भेज दीजिए, ठीक है, और मेल के थ्रू ना भेजिए, यहाँ के लोग शायद मेरे पैसे को खा जा रहे हैं। इस टाइप का कुछ कहता है कि शायद मेरे पैसे यहाँ के लोग खा जा रहे हैं। और उस लेटर को लिख करके दोबारा पोस्ट ऑफिस में उसको पोस्ट कर लेता है। जैसे ही वो पोस्ट ऑफिस के पास में जाता है, वो लेटर उसको ले करके तुरंत वो जो पोस्ट मास्टर उस लेटर को देखता है, और इस तरह इस वाली स्टोरी का एंड हो जाता है। जो शॉर्ट स्टोरी है, इस वाले स्टोरी का एंड हो जाता है। तो कैसी लगी ये स्टोरी? ये थी पहले चैप्टर यानी अ लेटर टू गॉड की समरी। इसके अगले वीडियो में हम इस चैप्टर की लाइन वाइज हिंदी में एक्सप्लेनेशन को जानेंगे, तो और जानेंगे भी, और इसके साथ इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको भी देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।